वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल्ला कापुदरवी की खिदमात को सराहने के लिए हिंदुस्तान के उलमा इकराम की फलाह दारैन तरकीसर आमद तारीखी कॉन्फ्रेंस। अमृतसर ट्रेन हादसा, 50 लोगों की मौत, मरकजी और रियासती हुकूमत ने किया मुआवजे का ऐलान। बुरखा पहनकर नाबालिग माशुका से मिलने पहुंचा 4 बच्चों का बाप, अहले खाना देखा तो वज़ीर आला योगी ने कहा हमें राम मंदिर तामीर की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। इंटरव्यू कन्हैया कुमार ने कहा मुझे हिंदू मुखालिफ बताकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शिवपाल यादव की सफाई, समाजवादी सेकुलर मोर्चा बीजेपी की बी टीम नहीं। राम मंदिर पर मरकजी हुकूमत के लिए कानून बनाया, क्या मुमकिन है? क्या कहते हैं मुस्लिम उकला? जर्मनी की गजा में तामीर नौ के लिए 80 लाख यूरो की इजाफी इमदाद। डोनाल्ड ट्रंप रूस अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी लाना चाहते हैं। बासेज फोर्स इलाकाई जंगों के लिए बच्चों को भर्ती कर रही है। खाशिकजी की मौत के जिम्मेदारों को कड़ी सजा दी जाएगी, सऊदी जराए का बयान। शाह सलमान के हुक्म पर वसीयत के मुताबिक साबिक सूडानी सदर मदीने में सुपुर्द खाक। शाह सलमान का जनरल इंटेलिजेंस इदारे की क़यादत तब्दील करने का हुक्म। सऊदी अरब ने बिलाखिर खाशिकजी के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह फिक्रमंद, आखिर क्या है सच? तुर्की की पहली बरक़ी गाड़ी नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। शामी अवाम की उम्मीदें अगर आज जिंदा हैं तो उसका सहरा तुर्की के सर पर है, सदर एर्दोगान का बयान। गजा पुरअमन, फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन पर इसराइली फायरिंग, 10 अफराद ज़ख्मी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए खबरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली खबर पंजाब से है। पंजाब के अमृतसर में दशहरे के मौके पर रावण दहन के दौरान भगदड़ मचने के बाद ट्रेन की चपेट में आने से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। हादसा जोड़ा रेल फाटक के करीब उस वक्त हुआ जब पठानकोट से अमृतसर जा रही डेमो ट्रेन गुजर रही थी। मरने वालों में ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। मौके पर कम से कम 300 लोग मौजूद थे जो पटरियों के करीब एक मैदान में रावण दहन देख रहे थे। अमृतसर के मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने बताया कि 50 लाशों को बरामद किया गया है और कम से कम 50 जख्मियों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। दूसरी जानिब रेलवे ने हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इससे मुतालिक जानकारी कई नंबर पर ली जा सकती है। नाज़रीन आज की खुसूसी खबर है सूरत तरकेसर से। फलाह दारैन तरकेसर के लिए 18 अक्टूबर का दिन बड़ा ही तारीखी दिन था। कल यहाँ पूरे हिंदुस्तान से बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के मदारिस जिसमें काबिल ज़िक्र दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा और मज़ाहिरुल उलूम समेत कई मशहूर व मारूफ मदारिस से वाबस्ता उलमा इकराम और बैरून ममालिक के अहम तरीन उलमा इकराम यहाँ शरीक थे। हज़रत मौलाना मुफ़क्किर मिल्लत फ़ख्र गुजरात हज़रत मौलाना अब्दुल्ला कापुदरवी के हयात व ख़िदमात पर रोशनी डालने के लिए जमा ये उलमाए दीन का अकाबिरीन का मजमा कह रहा था कि मरहूम मौलाना की शख्सियत किस कदर अहमियत के हामिल थी और फिर वो पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से किस अंदाज में जुड़े थे अपने हिसासात के साथ। इस मदरसा फलाह दारैन के अक़ब के वसी मैदान में करीब 20-25 हज़ार के शुरका को अपने दामन में समेटने वाला पिंडाल और उसमें खचाखच भरे अबनाए फलाह दारैन समेत गुजरात के आवाम का मजमा भी इस बात का सबूत था कि वो भी किस कदर वालिहाना हज़रत मरहूम से अक़ीदत रखते थे। मुअक्कर उलमाए किराम में हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी, हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी, हज़रत मौलाना महमूद मदनी, मौलाना इसरारुल हक़ कासमी, हज़रत मौलाना सईदुर रहमान साहब नदवी, मौलाना खालिद गाजीपुरी नदवी, हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संभली, हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मा इलाहाबादी, हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्तानवी, मौलाना नज़रुल हफ़ीज़ नदवी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से कई दानिशवरान और उलमाए किराम मौजूद थे। इसके अलावा मौलाना हारून नदवी वायरल न्यूज़ के एडिटर और सबके सब अहम तरीन जिनके अस्माए गिरामी यहाँ लेना बमुश्किल है और इनके नाम और इस रिपोर्ट में उन अस्माए गिरामी का गिनवाना बड़ा मुश्किल है, जबकि हर मेहमान अपने एतबार से, अपने हैसियत से और अपनी शख्सियत के एतबार से बहुत ही अहमियत के हामिल थे। कल सुबह ठीक 8 बजे सेमिनार का बाकायदा आगाज़ हुआ और पहली, दूसरी और तीसरी नशिस्त में अकाबरीन ने मौलाना मरहूम के मुख्तलिफ ज़िंदगी के गोशों और सलाहियतों और अहम सोच और फ़िक्र पर रोशनी डाली, तो दूसरी और बाद नमाज मगरिब सजी नशिस्तों में तमाम उलमाए किराम ने अपने अपने मकाले के मुख्तसर इक़्तिबासात पेश किए और बेहतरीन ज़ुहराने और आशाया के इंतज़ाम के साथ मेज़बानी और मेहमानी की उम्दा तस्वीर यहाँ के तलबा, असातिज़ा और मुंतज़मीन ने पेश की।
रात देर गए हजरत मौलाना तकीउद्दीन की दुआए कलिमात पर जलसा अपने इख्तिताम को पहुंचा। करीब 25,000 का मजमा इस वक्त जमा था। इस इजलास को बेहतरीन अंदाज में मुरतब कर दिया गया था और मरहूम मौलाना अब्दुल्ला कापूदरवी साहब की तमाम काविशों को यहाँ उजागर किया गया था, तहारीर के ज़रिए से और दीगर तख्तियों के ज़रिए से। तकरीब के दाएं जानिब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में लिखे गए मकालात, किताबें और दीगर रसाइल को दीदार के लिए रखा गया था। तो वहीं पूरे पिंडाल में मौलाना मरहूम के लिए नसाए और दीगर मलफूजात को भी जमा किया गया था। मिन जुमला तौर पर इजलास ये दावत दे रहा था और बता रहा था कि जब आप इखलास से काम करें और आला सोच को लेकर चलें और मेहनत करें तो फिर पूरी दुनिया आपको सलाम करती है और इंतकाल के बाद भी दुनिया उनके कारनामों को गिनवाती है और वक्त के बड़े बड़े उलमा इकराम दुनिया भर से उनकी मोहब्बत में खींचे खींचे चले आते हैं। अब खबर यूपी से। यूपी के मेरठ में एक सरफिरा आशिक खातून के हुलिया में अपने माशूका के घर में घुस गया है। वहाँ माशूका के अहले खाना को रास्ते से हटाने के लिए उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद आशिक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामला मेरठ के तापुर इलाके के काशी गांव का है। सनुबर नाम का एक शख्स जो कि 4 बच्चों का बाप है, अपने गाँव की एक नाबालिग लड़की से मोहब्बत करता है। इल्ज़ाम है कि गुजरे 7 अक्टूबर को बहला फुसला कर घर से ले गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट जाकर शादी करने लगा। इधर लड़की के परेशान अहल खाना ने थाना प्रतापपुर में मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और इलाहाबाद पहुंचकर अपनी बेटी को बरामद कर लिया। लेकिन सरफिरा आशिक कहाँ छुप बैठने वाला था, वो बुर्का पहनकर माशूका के घर जा पहुंचा और अपने माशूका के घर वालों को रास्ते से हटाने के लिए उन पर चाकू से हमला कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर आ गए और मुलजिम को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान मुलजिम ने एक नशीली गोली खाकर खुद को बेहोश करने का ड्रामा किया, जिसके बाद उसको पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आवाम से राम मंदिर तामीर की तैयारियां शुरू करने को कहा है। उन्होंने एक प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि हमें राम मंदिर की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के दरमियान एक बार फिर से राम मंदिर पर सियासी बहस की शुरुआत हो चुकी है। जुमेरात को विजयदशमी पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने राम मंदिर का राग छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत राम मंदिर की तामीर के लिए कानून बनाए। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की बयानबाजी के बाद सियासी सूरत हाल में गर्माहट आ गई है, क्योंकि 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात और फिर लोकसभा इलेक्शन 2019 से कबल इस तरह का माहौल बनने से लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। अब खबर नई दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के साबिक तलबा यूनियन सदर कन्हैया कुमार आजकल बिहार के बेगूसराय में कैंप कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने की हरी झंडी मिलने के बाद कन्हैया पूरी तरह से इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ हैं और दिल्ली से बेगूसराय पर तमाम तवज्जो मरकूज कर चुके हैं। कबड्डी टूर्नामेंट से लेकर सियासी तकरीब में उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन बिहार में भी तनाज़ा से उनका नाता टूटता नहीं दिखाई दे रहा। कन्हैया कुमार का कहना है कि उनको बदनाम करने के लिए बीजेपी गहरी साजिश कर रही है। उन्होंने तमाम मुद्दाओं पर एक चैनल से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, हमारे नुमाइंदे आलोक कुमार ने तफसीली बात उनसे की। आपके खिलाफ 24 घंटे के अंदर बिहार में 2 FIR दर्ज कराई गई हैं। ताज़ा मामला बेगूसराय में हुआ तशद्दुद है। 16 अक्टूबर की शाम क्या हुआ था, हम मंसूर चक से तकरीब करके लौट रहे थे। भगवानपुर थाने के दहिया गांव में मेरे काफिले पर हमला किया गया। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा और बजरंग दल के कारकुनान थे। उनकी तस्वीरें सुशील मोदी के साथ भी हैं। अब खबर इटावा से। समाजवादी पार्टी एसपी सरबराह अखिलेश यादव पर बराह रास्त हमला करते हुए समाजवादी सेकुलर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जो लोग उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, हकीकत में अब उनके हवास बाख्ता हैं और काफ़ी बेचैन और मायूस हैं। बीजेपी की बी टीम बताए जाने से नाराज शिवपाल ने वाजे किया कि बीजेपी ने उनकी कोई मदद नहीं की है, लेकिन उनको और उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताकर बदनाम किया जा रहा है। अपने आबाई वतन इटावा सहाफ़ियों से बात करते हुए शिवपाल ने अमर सिंह के इस बयान से किनाराकशी इख्तियार कर ली है, जिसमें उनकी बीजेपी आला कमान से मुलाकात करने का दावा किया गया है। एक और खबर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के सिलसिले में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने जुमेरात को विजयदशमी के मौके पर नागपुर में तकरीब मुनाकिद की थी। इस तकरीब में खिताब करते हुए आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने राम मंदिर का राग फिर छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत राम मंदिर के लिए कानून बनाए। इलेक्शन से कबल मोहन भागवत के इस बयान से एक बार फिर राम मंदिर और मस्जिद को लेकर बहस छिड़ गई है। मोहन भागवत के इस बयान के बाद सियासी और मजहबी तर्क दिए जा रहे हैं। अगर मरकजी हुकूमत राम मंदिर को लेकर कानून बनाती है तो उसकी बुनियाद क्या होगी? मंदिर मस्जिद के मुद्दे को देखते हुए क्या कानून बनाया जा सकता है या नहीं,
कुछ ऐसी सवालों के दरमियान एक टीम ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर वकला से बात की, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा यूनियन सदर जेड के फैजान का कहना है कि यह कतई मुमकिन नहीं है कि जब मंदिर मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो मरकजी हुकूमत इसी मुद्दे पर कोई कानून बनाते। नाज़रीन, अब खबर आलम इस्लाम और आलम भर से है। पहली खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। जर्मनी की हुकूमत ने फ़िलिस्तीन के जंग से तबाहाल इलाके गज़ा में घरों से महरूम शहरियों के लिए मकानात की तामीर की मुद्द में 80 लाख यूरो की इजाफी इमदाद देने का ऐलान किया है। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक रकम जर्मन तरक्याती बैंक की तरफ से UNOPS के तवस्सुत से खर्च की जाएगी। जर्मनी की तरफ से नई इमदादी पैकेज का मकसद गज़ा की पट्टी में शहरियों की बहाली, आबादकारी और उनकी रिहाइश की सहूलियात को बेहतर करना है। जुलाई में जर्मन हुकूमत ने गज़ा की पट्टी में 345 घरों की तामीर में मदद के लिए 13.15 मिलियन यूरो की इमदाद फराहम करने की एक याददाश्त मंजूर की गई थी। अब खबर मुल्क के रूस से। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनके अमेरिकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूची में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए रूसी सदर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात सुनते और मानते हैं। वह अमेरिका और रूस के बाहमी ताल्लुकात को खुशगवार बनाना चाहते हैं। अगरचे अमेरिका का अंदरूनी मौक़िफ़ सदर ट्रंप की सोच के बरक्स है, मगर डोनाल्ड ट्रंप खुद रूस के करीब आना चाहते हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब की हुकूमत के एक जिम्मेदार ज़राए ने बावर कराया है कि सऊदी शहरी जमाल काशिकजी को इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के अंदर मौत के घाट उतारने वाले अफराद को सख्त सज़ा दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि तहक़ीक़ात से पता चला है कि काशिकजी को लड़ाई के दौरान मारा गया। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसाई एजेंसी की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि जमाल बिन अहमद काशिकजी के मामले की आला सतह पर तहक़ीक़ात की जा रही है। काशिकजी के कौंसल खाने में दाखिल होने के बाद उसकी मौत तक तमाम पहलुओं पर तफ्तीश हो रही है। सऊदी अरब ने तहक़ीक़ात के लिए एक तफ्तीशी टीम 6 अक्टूबर तुर्की भेजी, जिसने तुर्की के इदारों के साथ मिलकर जमाल काशिकजी के केस की छानबीन की। मुश्तरका तहक़ीक़ात के बाद बरादर मुल्क तुर्की के सिक्योरिटी इदारों को भी कौंसल खाने की तलाशी लेने की इजाज़त दी गई है। तुर्क पुलिस ने इस्तांबुल में सिफारतकारों की रिहाइश गाहों की भी तलाशी ली है। इन तमाम इक़दाम का मकसद जमाल काशिकजी केस के हवाले से जानदार तहक़ीक़ात करना और हक़ाइक़ सामने लाना था। इधर सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने प्रोसिक्यूटर जनरल को हुक्म दिया है कि काशिकजी केस की ठोस तहक़ीक़ात करके हक़ाइक़ दुनिया के सामने पेश करें। एक और खबर सऊदी अरब से। सूडान के साबिक सदर सवार अज़हब गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब में इंतकाल कर गए थे। उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सऊदी अरब के फरमानरवा खादिमुल हरमैन अशरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मरहूम साबिक सूडानी सदर की वसीयत पर अमल दरामद का हुक्म देते हुए उन्हें मदीना में ही में दफन करने की इजाज़त दी है। ख्याल रहे कि साबिक सूडानी सदर फील्ड मार्शल अब्दुर्रहमान मोहम्मद हसन सवार अज़हब सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के एक फौजी अस्पताल में जुमेरात के रोज़ वफात पा गए थे। उनकी उम्र 83 बरस की थी। एक और खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने काबीना और वलिअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को हुक्म दिया है कि वह जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी की क़यादत की असर-ए-नौ तश्कील करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के शाही दीवान की तरफ से जारी करदा एक बयान में एक बात कही गई है कि वलिअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद के सामने जनरल इंटेलिजेंस इदारे के ढांचे में ज़रूरी तब्दीलियाँ करने की तजवीज़ पेश की थी। उनकी तजवीज़ की रोशनी में सऊदी फरमानरवा ने इंटेलिजेंस इदारे की सरबराह क़यादत को तब्दील करने और इदारे की तश्कील-ए-नौ का हुक्म दिया है। अब खबर तुर्की से है। तुर्की की मकामी सतह पर तैयार करदा पहली बरक़ी गाड़ी इस्तांबुल में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई है। इस्तांबुल के लुत्फ़ी किरदार कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल एक नुमाइश में नुमाइश करदा इस गाड़ी को हाज़रीन से दादी तहसीन वसूल हुई। इस गाड़ी का ढांचा, इंजन, तज़यीन, आराइश और तमाम टेक्निकी व मशीन निज़ाम तुर्की में तैयार किया गया है। बताया गया है कि इस गाड़ी की तैयारी और उसकी तहकीक पर 5 साल के अरसे में तकरीबन $6.5 मिलियन की रकम खर्च की गई है। ये गाड़ी 1 घंटे चार्ज करने के बाद 400 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्की ने अपनी ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सरहद पार ऑपरेशंस और इंसानी मौक़िफ़ की बदौलत दुनिया भर से पजीराई हासिल की है। जनाब एर्दोगान ने अजमेर की दोकोस ज़ाइल यानी 9 सितंबर यूनिवर्सिटी में तालीमी साल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए खिताब दिया। खिताब में शाम की खाना जंगी का जिक्र करने वाले एर्दोगान ने बताया कि अगर शाम में उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ तुर्की का है।
इंसदाद दहशतगर्दी में तुर्की की अजीम सतह की कामयाबियां हासिल करने पर जोर देने वाले जनाब एर्दोगान का कहना था कि उस वक्त हमने इराक से शाम तक, यूरोप से वस्ती एशिया तक दुनिया के हर इलाके में दहशतगर्दों की जिंदगियों को अजीरन बना रखा है। हमने कहा था कि हम उनकी हड्डियों तक जाएंगे और ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कहा कि जब सब ने शाम की तरफ से पीट कर ली तो तुर्की ने उसके अवाम की उम्मीदों को जिंदा रखने में हर मुमकिन कोशिशें सर्व की। इफरीन, इदलिब और जराबलस की मिसालें सबके सामने हैं। अगर हम ना होते तो शायद उन इलाकों के अवाम अब बाहयात ना होते। सदर एर्दोगान ने बताया कि बाज़ हलकों ने ज़र मुबादला के बुलंद नरखों के जरिए तुर्क मईशत से मुश्किलात से दो चार करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने अपने अहदाफ पर डटे रहते हुए उन तमाम चालों को नाकाम बना दिया है। अब तुर्क मईशत बेहतरी की जानिब रवां दवां है। अब खबर गजा पट्टी से। फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी के मशरक़ी सरहद पर एहतिजाज करने वाले फिलिस्तीनियन पर काबिज फौज ने ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में दर्जनों फिलिस्तीनी जख्मी हो गए हैं। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक जुमा के रोज़ हज़ारों फिलिस्तीनियों ने गजा की मशरक़ी सरहद पर जमा होकर हक़ वापसी और गजा पर आयद करदा नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए एहतिजाज किया है। फिलिस्तीनी वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि गजा की सरहद पर एहतिजाज के दौरान इसराइली फौज की फायरिंग से 130 फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 25 बच्चे और तिब्बी अमले के 4 कारकुन और एक सहाफ़िया शामिल है। दूसरी जानिब हिलाल अहमद फिलिस्तीन की रिपोर्ट के मुताबिक जुमा के रोज इसराइली फौज की फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 2019 तक जा पहुंची है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको बता दें कि हमारी ताज़ा तरीन सीधी बात वीकली शाये हो चुकी है। उससे पहले की सीधी बात, जो सीधी बात पर सीधी बात थी, वो भी शाये हो चुकी है। ये तमाम चीज़ें अहम तफसीलात लिए हुए हैं, इसको ज़रूर देखें। दीगर अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, इस वीडियो को भी देखें, दूसरों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। हम यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।